वहाँ पे आके मेरे को मंदिर पे वो लोग मिलता है मुस्लिम, मंदिर के अंदर। और उसने बताया कि मेरे घर वालों ने बताया कि मैंने फांसी लगा ली थी। और भाई मैंने फांसी लगा ली थी और मुझे भी नहीं पता था मैंने फांसी लगाई है। और उसने भाई मेरे को ऐसे करके टी शर्ट हटा के पूरा निशान दिखाया, यहाँ से यहाँ तक फांसी का पूरा ऐसे निशान लग रहा था भाई उस टाइम पे। भाई अभी देखो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, कि इतना गहरा घाव था ना, उसके बावजूद भी वो जिंदा मेरे सामने खड़ा था। तो भाई मैं 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर हम सिर्फ 500 मीटर चले थे। मेन इंसान आता भाई, अब यहाँ एंट्री होती है उस मेन इंसान की, ठीक है। पीछे से एक इंसान आ रहा होता है भाई, मतलब वो होगा अपने चाचा की एज का होगा, मतलब भाई उसका बच्चा बच्चा होगा। तो हमने कहा बोले कहाँ से आ रहे हो, मतलब कहाँ जा रहे हो। तो अरे जी गाजियाबाद। गाजियाबाद में कहाँ, तो देशनाथ मंदिर। क्या बात है भाई, अपना साथ का एक मिल गया, मतलब बिल्कुल सेम मेरे मंदिर का। क्योंकि यश क्या है, ये यश था दासना का, तो इसे दासना आना था। तो एक टाइम पे इसको मेरे को छोड़ना था, बट मेरी हालत नहीं थी कि मैं छोड़ पाए कोई मेरे को, है ना। तो भाई उससे मैं तो कुछ बात नहीं कर रहा था, यश ने उसे आगे बात करके जो भी कुछ है ऐसे करके बताया, बात करी। तो मतलब कि इसके साथ ही रहना, मैं तो आधे रास्ते में चला जाऊँगा, इसको साथ लेके चलना, ऐसे ऐसे करके। तो भाई हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, वो बंदा भाई ऐसे बातचीत में करते करते मैं इनके पीछे चलता रहा, मैं बोलने की आदत नहीं, उसने हमें 11 किलोमीटर खिंचवा दिया। और फिर हम एंटर कर गए भाई मेन अपने गाजियाबाद में, वहाँ मोदी नगर। मोदी नगर आने के बाद भाई क्या बोलते हैं, मैंने उस बंदे को बताया, मैंने उसको दुख बताया भाई अपने कि ऐसी ऐसी हालत है। देखो मैंने मंदिर से ही मैं 2 गोलियां खा के चला था। मैंने कहा जी 5 गोलियां खा के चल रहा हूँ मैं, एक अभी सुबह तक नहीं हुई है और मैं 5 गोलियां खा चुका हूँ, 5 गोलियों के उस पर चल रहा हूँ, क्या हालत है आप देखो, ये सब ऐसे करके। मैं उससे बीच में कहा कि जी आप ना मेरे को साथ ले चलो, बस अपने साथ, चाहे पैसे ले लेना, है ना। कह रहे पैसे ही देने हैं ना। तो मतलब ये बाइक वाले आ रहे हैं, इन्हें दे दो, इन्हें पैसे दे दो भाई, और क्या बोलते हैं, और इन्हें दे दो, मतलब भाई। मैंने कहा पैसे ले लो, उसने पैसे को इस तरीके से रिफ्यूज़ करा, और आगे जाके मैं उसकी कंडीशन बताऊंगा मैं आपको भाई। आई डोंट नो वो इंसान कौन था कौन नहीं था भाई, भाई क्या ही था भाई वो, मेरे को आगे जाके मंदिर में भी नहीं दिखा था। बट भाई मतलब हम बैठे, मैंने उसे बताया, उसने कहा जी मैं आपको अपने दुख बताऊंगा ना, मतलब इसने कहा क्या ही, उसने सबसे पहले फिर उसने सिर्फ मेरे को 2 ही बातें बताई भाई। उस टाइम मेरे को असली पता चल गई भाई कि अपना तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा मेरा बेटा 4 दिन से 5 दिन से एडमिट है हॉस्पिटल में, उसका एक हाथ टूट गया है, ठीक है। और मैं अपने भाइयों को छोड़ गया हूँ पीछे से, मैं अकेला ही चला आ रहा हूँ मुजफ्फरनगर से यहाँ तक, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी पहुँचना, मेरा बेटा 5 दिन से हॉस्पिटल में है, ठीक है। भाई ये देख के मैं यार थोड़ा हुआ कि भाई मैं अपने दुख देख रहा हूँ यार। और क्या था भाई, ऐसा नहीं था कि वो हर साल ला रहा है, वो भी 5-6 साल बाद ला रहा था वो बंदा, 5 साल पहले लाया था, ठीक है भाई। इसके बाद वो बातों में भाई ये कहता है कि मेरी ये दवाइयाँ हैं, ये देखना, पढ़ना ज़रा, गूगल पर सर्च मारना, तुम तो पढ़े लिखे होंगे। तो ऐसे करके कि मैं ये दवाइयाँ खा के चल रहा हूँ, तो करके गूगल, हमारा फ़ोन नहीं चल रहा सच में भाई। उस बंदे ने दिखाया कि यहाँ आने से 10 दिन पहले 5 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों रहा हूँ। और मैं हॉस्पिटल से आने के बाद घर वालों से पूछ रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल क्यों गया था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। और उसने बताया कि मेरे घर वालों ने बताया कि मैंने फांसी लगा ली थी। और भाई मैंने फांसी लगा ली थी और मुझे भी नहीं पता था मैंने फांसी लगाई है। और उसने भाई मेरे को ऐसे करके टी शर्ट हटा के पूरा निशान दिखाया, यहाँ से यहाँ तक फांसी का पूरा ऐसे निशान लग रहा था भाई उस टाइम पे। भाई अभी देखो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। मैंने कहा क्या भाई, मैंने उसका निशान देखा ना भाई, मतलब जो अभी तक मैंने पिक्चरों में या क्राइम रिपोर्ट में देखा था, वो रियलिटी में भाई कि हाँ ये बंदा, और उसके इतना गहरा घाव था ना, उसके बावजूद भी वो जिंदा मेरे सामने खड़ा था भाई। वो बंदा कह रहा भाई मतलब
कि मेरे को खुद नहीं, मेरे को कुछ दिमाग की उसको दिक्कत थी, हमने दवाइयाँ ववाइयाँ देखी कि वो भूल जाता है कि वो कर क्या रहा है ना। और भाई वो ऐसे करके उसको पता ही नहीं था कि उसने फांसी भी लगा ली। तो उसके घर वालों से बचाया, और भाई 5 दिन के बावजूद उसके हॉस्पिटल से निकलने के 5 दिन बाद ही वो काबुल लेने आ गया, और उसके बाद उसके बेटे का हाथ टूट गया। भाई वो कहते कहते बंदा, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। भाई ये सुनने के बाद ना मैंने कहा भाई मैं क्या ही कह रहा था भाई। और पता कौन था भाई, वो दिहाड़ी मजदूर जो होते ना वो था भाई। वो कह रहा था कि मेरे को पर दिन के कितने कह रहा था, 900 रुपये करीब मिलते हैं, 900 रुपये करीब या 500 रुपये ऐसे कुछ कह रहा था कि। तो भाई मतलब कह रहा था कि मेरे को तो बहुत ऑफर आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे करके जो मतलब जॉब वॉब के क्या बता रहा था, बट मेरे पे पैसे नहीं हो पा रहे। अगर मेरे पे 10,000 रुपये भी हो जाए तो मेरी फैमिली का 1 महीने का खर्चा चल जाए। अगर तुम सोचो भाई, जिस बंदे का 10,000 रुपये में फैमिली का खर्चा चल रहा है, ठीक है, जो मैं ऐसी समझता हूँ भाई, मतलब 10,000 रुपये इतनी बड़ी कीमत नहीं समझता है। वो बंदे को मैंने पैसे ऑफर करे थे कुछ देर पहले, और मैंने उसे ऑफर करा था, तो भाई मैं उसे मैक्सिमम 500 तक तो दे ही देता, ठीक है। और भाई जो उसकी एक दिन की 400 रुपये बता रहा था वो, कि 400 रुपये पर डे वाला सीन था उसका। तुम सोचो भाई, उसने पैसों की कीमत भी नहीं जानी ना कुछ, उसने सीधा रिफ्यूज कर दिया। भाई उस दिन में पता चला भाई पैसों की वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है भाई इंसान की फीलिंग्स की। भाई मतलब उस पर इतनी पैसों की कमी होने के बावजूद भी उसने भाई मेरे को डायरेक्ट रिफ्यूज करा कि भाई है पैसे देने, भाई वाले के लोग उन्हें दे दे और उनके साथ चले जाओ। भाई उसके बावजूद, उसके बाद भाई जो मेरे को पता चला भाई, फिर मैंने नहीं छोड़ा भाई। मैंने क्या करा, यश ने एक डंडा ले रखा था, तो मैंने क्या करा, वो आगे आगे चल रहा था, तो उसने आगे डंडा पकड़ रखा था, मैंने एक हाथ से उसका डंडा, तो वो तेज तेज चल रहे थे, तो मैं उसी स्पीड से मैंने डंडा ये सोच के पकड़ा था कि अगर मैंने डंडा छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा भाई। मैंने ये सोच के कि रुक के तो खत्म है कहानी, तो भाई मैंने डंडा छोड़ा ही नहीं, मैं तेज तेज चलता रहा। और फिर भाई ऐसे करके वो लोग बीच में आगे निकल गए। एक हद तक भाई खींच सकता है उसके, वो मेरे को लिटरली ऐसा खींच रहा डंडे से, तो आगे जाके वही सीन हुआ कि आगे जाके वो रुक जाएंगे और मेरे को मिल लेंगे। तो 1-2 जगह रुके, दूध जहाँ मिल रहा था वहाँ रुक के, फिर मेरे को रोका, दूध पिया, ऐसे करके आगे। तो भाई उन्होंने मोदी नगर पार करा दिया, तो फिर हम पहुँच गए मुरादनगर, जहाँ नहर होती है ना, छोटा हरिद्वार जैसे कहते हैं, मुरादनगर पहुँच गए। तो भाई मुरादनगर नहर पे नहीं पहुँचे थे, नहर से पहले हम लास्ट स्टॉप पे मिले थे, फिर वो आगे निकल गए थे। उसके बाद फिर भाई मैं नहर पे पहुँचा, वो लोग फिर मेरे को कांटेक्ट में नहीं रहे, वो लोग दोनों के दोनों फिर गायब हो गए। नहर से हमारा था गाजियाबाद, नहर से तो 10 किलोमीटर था, 15 किलोमीटर था, मुश्किल से 15 किलोमीटर था मेन जो गाजियाबाद जहाँ हमें जाना था मंदिर। तो भाई मतलब 20 किलोमीटर तो मैक्सिमम मान सकते हो और कुछ नहीं। तो भाई मैं नहर पे पहुंच गया, वहाँ जाके फिर क्या होता है, मेरे को वो लोग, मैंने कोई अनाउंसमेंट भी कराई नहीं मैंने, क्योंकि मेरा फ़ोन भी नहीं था, नंबर सिर्फ मेरे को पेरेंट्स के याद है और किसी का नहीं। तो भाई मैंने क्या करा, वहाँ पे आके मेरे को मंदिर पे वो लोग मिलता है मुस्लिम, मंदिर के अंदर मेन दरबार में बैठा हुआ था, मैं यहाँ रेस्ट कर रहा था। तो भाई एक मंदिर, वो अपने पंडित जी की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है मेरे को कि ये 21 रुपये रोज़ दान देता है, पिछले 2 साल से रोज़ दान दे रहा है, और ये मुस्लिम होके भी ये हर दिन मंदिर में आता है, सेवाएं करता है, हमारी सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है, और ये हर दिन दान देता है, ठीक है। अब वो मैंने सुना, चलो ठीक है, मैं अपना रेस्ट कर रहा था सुन के, मेरे साइड में वो बंदा बैठा होता है, वो मुस्लिम होता है, वो कहता है जी कावल लेके आए, ऐसे करके खुद बताता है कि जी मैं तो मुस्लिम हूँ, और ये सामने वाला घाट है, इसकी सबसे पहली पूजा जो करी थी मैंने ही करी थी। मेरा क्या है कि मेरा मन नहीं लगता है अपने धर्म में, और मैं अपना कहता है कि मैंने इसलिए आपकी चीज़ें नहीं छुई, टच तक नहीं करा, मैं इसलिए मैंने कहा आपसे वो पूछ लूँ कि, क्योंकि मैंने एक चेयर पे अपना सामान रख रखा था, एक चेयर पे मैं खुद बैठा होता था और साइड में ही था मेरे, कैसे करके मैं बोलता उसको, क्योंकि जब तक मेरे को नहीं पता होती, बट मैंने वो अनाउंसमेंट सुन चुका हुआ था कि, और कि ऐसे ऐसे पंडित जी ने बोल रखा है, तो भाई हाँ बंदा है ऐसे ऐसे। तो उसने बताया कि मेरे घर वाले भी पहले मैं आता जाता था बहुत, बट अब नहीं आ रहा, हिंदू मुस्लिम सा चल रहा है, तो घर वालों ने अलाउ नहीं करा मेरे को
तो ऐसे करके, बट मैं भी जब भी आ जाता हूँ मैं छुपके छुपा है। अब पंडित जी मेरा रोज़ अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर वो घर जाके मेरे को मार पड़ती है। बड़ा था यार लड़का, बड़ा था अपना, अच्छी खासी एज को, 25-26 साल को। तो ऐसे करके कह रहा मैं अब कुछ दिनों में ना मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा। मैंने उसकी किसी बात पे ऐसे हाँ नहीं बोला, मैंने उसको ओपिनियन कि भाई जैसे आपका मन है आप करो जो भी है। तो कहता कि मैं यहाँ नहीं करूँगा, हरिद्वार में बहुत फेक भी लोग आ गए हैं, बहुत ढोंगी वोंगी आ गए। ये बात भी सही है भाई, हरिद्वार में तुम्हें हर टाइप के मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे। तो वो कह रहा था हरियाणा साइड जाएगा, हरियाणा साइड वाइड जाके कराएगा अपना नाम परिवर्तन। तो ऐसे ऐसे करके बातचीत करी, ये सब बताया उसने कि यहाँ पर ऊपर जाके रेस्ट कर लो, या वो ऊपर जाकर कैंप है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नदी के किनारे आप बैठे हुए, ऐसे करके। तो भाई ऊपर जाके बैठ के मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे मेरे को लेने आ जाओ, और ऐसे करके मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, ऐसे करके। तो किसी और के फ़ोन से फ़ोन करा था, तो मैंने मम्मी पापा नीचे आ गए, मैंने कहा नीचे आ गए मेरी अनाउंसमेंट करा देना, मैं वहीं आ जाऊँगा। तो मैंने उन्हें ऊपर बुला लिया। भाई मेरी बिल्कुल रोने की आदत हो गई थी, बट मैं कुछ ऐसे इमोशनल नहीं हुआ। तो ऐसे करके मैं नए कपड़े दिलाए जो गीले हो रहे थे पूरा। तो भाई नए कपड़े लेके और वहाँ एक गंगा जी में डुबकी लगा के अपना निकल दिए। और स्कूटी से आए थे, पापा स्कूटी पे थे, मम्मी वैसा पैदल चल रही थी, बस चल रही थी, किसी ने कुछ कहा नहीं ना कुछ। कावर से तो उन्हें छूनी नहीं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं, तो बस चल रही थी। छोटे हरिद्वार से भाई मेरी मम्मी घर मंदिर तक पैदल आई हैं मेरे साथ, ठीक है। तो भाई वहाँ से चलना स्टार्ट करा, चलते रहे, बीच बीच में स्टॉप ले, कभी लस्सी वस्सी पी ली, वापस आते रहे, कभी शिकंजी पी ली, ऐसे करके। तो भाई मेरे को एक पॉइंट आया कि 9 किलोमीटर दूर थे हम, और पापा ने कह दिया मुझसे 6 किलोमीटर दूर है, मतलब कि ताकि इसको जल्दी जल्दी खींचे। मैंने वो मैप पे देख लिया, भाई मेरा इतना दिमाग सा खराब हो गया एकदम से कि क्या भाई कि मजाक चल रहा है क्या। मैं मतलब 1-1 किलोमीटर 5 किलोमीटर खींचने में हमें 1 घंटा लग जाता है, 1 किलोमीटर खींचने में इतनी देर लग जाती है। और भाई पापा ने 3 किलोमीटर ऐसे कम कर दिया। भाई मेरी बुद्धि से फिर गई, मेरा मन ही नहीं करा। मैं भाई 10 मिनट तक मैंने कहा नहीं अभी मत चलो, 15 मिनट यहाँ बैठ जाओ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं नहीं चल पाऊँगा। मैं भी मम्मी को बोला, बाबा ने झूठ के बोला, क्योंकि मैं भाई इस पर इतना रिएक्ट इसलिए करा क्योंकि भाई वहाँ से वहाँ तक जिस भी पुलिस वाले से पूछो ना, हर एक पुलिस वाला झूठ बोले। 5 किलोमीटर को 3 किलोमीटर बताए, 4 किलोमीटर को 1.5 किलोमीटर बताए, हर बार भाई। और हम खींचते खींचते पागल हो जाए, आई ना रहा। इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग भी जो भंडारा पे थे कि भाई कि ये कम ही बताते हैं ताकि हमारी हिम्मत जुटी रहे। मैंने कहा भाई एक सोच ऐसी आ गई मेरी, वेट करी यार, बाहर वाले भी झूठ बोल रहे हैं, घर वाले भी झूठ बोल रहे हैं, मेरे को नहीं निकलना भाई आगे, मैं ही ठीक हूँ। दुबई पहुँच गए थे हम। फिर भाई जब भी जाके मैंने चले भाई, सब घर वालों को इन्फॉर्म करा, जब जैसे किसी पास आते गए तो सब घर वाले आ गए भाई, फैमिली मेम्बर, चाचा चाची सब हैं, मेरा भाई यश, बुआ का बेटा, मतलब यश, वो तो भाई चला गया मेरी हेल्प करके। दोनों कहाँ गए वो भी कुछ पता ही नहीं चला, कुछ नहीं। और वो बंदे तो भाई ग्रेट ही थे। मेरा बुआ का लड़का था, उसे बुला लिया था मंदिर पे, ऐसे करके भाई मंदिर पे आके क्या था, मेरा खाल के अंदर था जो भी था, है ना, जो भी लगा हुआ था, जो भी फूट गए थे छाले या जो भी थे, वो खाल के अंदर थे अभी तक। तो मंदिर में भाई दुद्धेश्वरनाथ मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, पूरा पुल के नीचे तुम लाइन लगा लो, 2 पुल तक लाइन लगा लो, मतलब तुम सोचो वो ऐसे लग रही थी, इतनी धक्का मुक्की, इतनी वो भाई। ऐसे करके मंदिर में धक्का मुक्की करके हम लाइन में पहुंचे। भाई पहुंचने के बाद इस धक्का मुक्की में ना मेरा क्या हुआ कि खाल पूरी उतर गई नीचे की, दोनों पैरों की। भाई फिर मैं एकदम गिर ही गया था, मम्मी ने संभाल लिया। फिर वहाँ जाके मैंने पट्टी वट्टी कराई अंदर से। फिर अंदर मेरा भाई बन गए, मिल गए सारे भाई, ये तो है ही। फिर अलग से अपनी एंट्री करी जहाँ पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल अलग जाके वहाँ पे सहारा लेके फिर मैंने जल चढ़ाया, जयकारा लगाया, अपनी भाई पूरी परिक्रमा करी, और थोड़ा जल बचा के फिर भाई सहारा ले आए। फिर कावड़ टांग के जाना होता है जल लेके फिर चढ़ाने, फिर जल वापस थोड़ा सा बचा के फिर अपनी कार पे छिड़कना होता है। फिर तुम्हारी चटनी वो पूरी हो जाती है, अमर, है ना। तो करी और जाके भाई कावर ले गए। और भाई जब सामने अपनी गाड़ी दिखी है, हाय,
मतलब कावर मैंने अपने भाई को दे दी थी, फिर बाद में वो आगे तक ले गया, मतलब आगे तक इन द सेंस जब मेरा हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद तुम मतलब गाड़ी में रखने के लिए मैंने उसको दे दी थी, और मैं सारे लेके आ रहा था 2 लोगों के। और भाई क्या बोलते हैं, फिर चलते 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 मेरी जो नकली वो दूसरी चप्पल थी ना, वो भी चोरी हो गई थी। फिर एक बंदे ने कहा किसी की पहन जाओ, तो मैं किसी की पहन के आ रहा था। तो भाई सामने अब मेरी गाड़ी दिखी, चाहते ही जो मैं बैठा हूँ भाई, क्या आराम भाई, क्या वो ऐसे करके भाई सब। फिर मैंने कार बाहर रखवाई, सब ने कार वार खोली, एक एक पार्ट सब खोला। कार का क्या होता है कि एक एक पार्ट तुम सब में दे दो, जो भी तुम्हारे सब साथ के। किसी को तोता भी होता है उसमें, वो शिव जी भी होते हैं, राम जी की मूर्ति होती है, 2 वो लगाते हैं वो पोस्टर जिनकी हमेशा पूजा करनी होती है सुबह शाम की, शिव जी, पार्वती जी, और वो होते हैं, एक होते हैं हनुमान जी, ठीक है। इनकी धूप बत्ती से हर टाइम पूजा करनी होती है, सुबह शाम हर दिन। तो भाई ऐसे करके उन्होंने एक चीज़ निकाली, सबको दे दी, थोड़ा ऐसे कैसे करके सब कुछ गाड़ी में भरा, और भाई अपना आगे अपने घर। उसके बाद भाई डॉक्टर आता है, क्या करता है, मेरी खाल नीचे की पूरे दोनों पैर की आधी आधी निकाल देता है, पूरी खाल ही उतार देता है भाई। भाई ब्लेड निकालता है अपने उसमें लगाता है, पूरा ऐसे ऐसे करके खाल काटता है मेरी, ऐसे करके। फिर भाई 5-6 दिन तो घर में ही लग जाते हैं मेरे को, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता। और आज भाई देख लो तुम लोगों के सामने ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई मेन यही है भाई, यही वो मिलता है भाई इस पूरी जर्नी से, कि भाई अपना ग्राउंड टू द अर्थ रहना। इंसान कोई भी इसमें जाएगा ना, सीख जाएगा। और तुम्हें पैसों की वैल्यू उस इंसान ने मुझे दिखाई दी, क्या होती है क्या नहीं होती है। मेन भाई इंसान की वैल्यू होती है, और कुछ नहीं होता भाई, मेरे को तो यही लगता है। बस यही था भाई, बस उस इंसान की सुन के तो यार बिल्कुल अपने आप पे भी इतना बुरा लगने लगा, और भाई इतना तरसना लग गया ना भाई, कैसे कैसे दुनिया, और हम अपने दुखों पे ही इतना ओवर रिएक्ट कर देते हैं भाई। तो बस भाई यही थी पूरी जर्नी, और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। अपने एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, 200 के बहुत करीब है भाई, तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई इसको यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जय बोली।